No, take your seat. देश की जनता के हित के लिए नहीं है। हंगामा, शोर शराबा, नारेबाजी, संसद के दोनों सदनों चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, ये सब आम हो गए हैं। देश की जनता के हित के लिए नहीं है, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही नहीं हो पाती, सरकार और विपक्ष में बहस नहीं हो पाती, जनता के मुद्दे धरे के धरे रह जाते हैं। पिछले कुछ सालों से संसद में कामकाज को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, खासकर संसद में होने वाले हंगामे और बहिष्कार को लेकर कि इसमें कितना समय खराब हो जाता है और सदन की कार्यवाही का खर्चा जनता की ही जेब से निकलता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि संसद में 1 घंटे की कार्यवाही पर करीब 1.5 करोड़ रुपए यानी हर मिनट की कार्यवाही पर करीब 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है और ये पैसे सदन में हंगामे की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। अब आपको ये भी बता दें कि ये पैसा किस तरह खर्च होता है। ये खर्च होते हैं सांसदों के वेतन के रूप में, सत्र दौरान सांसदों को मिलने वाले भत्तों के रूप में, संसद सचिवालय पर आने वाले खर्च के रूप में, सदन सचिवालय के कर्मचारियों के वेतन के रूप में, सत्र के दौरान सांसदों की सुविधाओं पर खर्च के रूप में। संसद की कार्रवाई के लिए जो इतने पैसे खर्च किए जाते हैं वो आते हैं हमारी और आपकी कमाई से। ये वही धन है जो सरकार हमसे टैक्स के रूप में वसूलती है। 31 जनवरी से शुरू हुआ बजट सत्र भी 2 फरवरी के बाद से विपक्ष के हंगामे की वजह से नहीं चल पा रहा है। महंगाई और अडानी के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार से सवाल कर रहा है। देश की जनता ने आपको चुनकर भेजा है, जिसकी वजह से दोनों सदनों में जमकर हंगामा हो रहा है और सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ रही है। मुद्दा उठा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस पे डिस्कशन हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन। जबकि बजट सत्र 2023 के दौरान कई अहम विधेयक पारित होने थे। राज्यसभा में 26 और लोकसभा में 9 विधेयक पारित होने की प्रतीक्षा में है। लोकसभा में लंबित 9 विधेयकों की सूची में निरस्तीकरण और संशोधन विधेयक 2022 शामिल है। 2 विधेयकों को स्थायी समिति के पास भेजा गया था और उनकी रिपोर्ट अभी भी लंबित है। इसमें बाल विवाह निषेध संशोधन और बिजली संशोधन विधेयक 2022 शामिल है। संसद में हर साल 3 सत्र होते हैं, जिसमें सबसे पहले बजट सत्र होता है जो फरवरी से लेकर मई तक चलता है। उसके बाद मॉनसून सत्र जो जुलाई से अगस्त सितंबर तक और आखिर में शीतकालीन सत्र होता है जो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। आमतौर पर छुट्टी और वीकेंड को छोड़कर सदन में काम के दिन 70 से 80 होते हैं, लेकिन हंगामे की वजह से इतने दिन भी संसद चल नहीं पाती, जिससे जनता का करोड़ों का नुकसान होता है और इस साल बजट सत्र में भी यही देखने को मिल रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि विपक्ष ने ये वादा किया है कि वो आगे से बजट सत्र पर कोई विवाद नहीं करेंगे और सदन को सुचारू रूप से चलने देंगे। अब देखते हैं 10 फरवरी तक चलने वाला बजट का पहला सत्र सही से चल पाता है या नहीं। टीम न्यूज़ नेशन।